कि 30-40 हज़ार रुपये तक की मैं प्रॉफिट में ही होऊंगा। अक्टूबर मंथ में मेरा डायरेक्ट 72,000 का प्रॉफिट हो चुका है। मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ इन 3 महीनों में अपने प्रॉफिट्स के। मेरे लिए तो बहुत छोटा प्रॉफिट था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आप लोग को बोला था कि जो कि मेरा 50 डेज चैलेंज था वो कंप्लीट हो गया। उसका पीएनएल यानी 50 दिन में मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, जैसा भी हूँ, उसका वीडियो आज डालने को बोला था आप लोग को। आज सैटरडे, तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग को भी 50 डेज चैलेंज का, जो कि मैंने स्टार्ट किया था 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक की 50 ट्रेड लिए हैं, उसका मैं वीडियो आप लोग के सामने शेयर करने वाला हूँ। और उसमें आपको लर्निंग क्या मिलेगी, मैटर ये नहीं करता है कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, वो आप इग्नोर कर दीजिएगा। जो भी है, मुझे भी अभी नहीं पता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या लूज़ मेकिंग हूँ, लेकिन जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ा है कि 30-40 हज़ार रुपये तक की मैं प्रॉफिट में ही होऊंगा। तो स्क्रीन पे चलेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस है, वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन मैटर ये करता है कि आपको इस वीडियो से लर्निंग क्या मिलने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो से क्या लर्निंग मिलने वाली है। जैसा कि अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 5 महीने में मैंने 52-53 ट्रेड लिए हैं, जिसमें 2-3 ट्रेड मेरे स्ट्रेटजी चेक करके हैं। जो नई नई स्ट्रेटजी चेक कर रहा था उसमें 1000-1200 का लॉस है, वो छोड़ के 50 ट्रेड होंगे। तो 50 ट्रेड में मैंने क्या सिमिलर मिस्टेक की है 5 महीने में, और मैं उस मिस्टेक को और कैसे कम करने वाला हूँ, और आप वो मिस्टेक ना दोहराएं। तो चलिए स्क्रीन पे चलेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे। जो कुछ भी रहेगा आपके सामने जेन्युइनली रहेगा, आप देख सकते हैं। तो स्क्रीन पे आ जाइए। तो गाइज, आप लोग के सामने मेरा डैशबोर्ड खुल गया है, जिसमें आप मेरा कैपिटल देख रहे हैं 6 लाख है। 6 लाख नहीं, क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, उसकी वजह से जो सारा कैपिटल मेरा अकाउंट में विड्रॉल हो गया है। तो अभी मैंने 6 लाख तक ऐड किया, उसके बाद मेरी लिमिट पूरी हो गई है। चलिए इसको छोड़ते हैं। मैं सबसे पहले मैं आपको अपना कंसोल पे जाके पीएनएल दिखा देता हूँ। अभी कंसोल ओपन हो गया है आप लोग के सामने। कंसोल का डैशबोर्ड खुला है, रिपोर्ट्स में जाते हैं, सीधे पीएनएल पे क्लिक करते हैं। अभी मैं आप लोग को जो कि पीएनएल दिखाने वाला हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा 50 डेज चैलेंज 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। तो 1 अगस्त डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक की। एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें मेरा नेट पीएनएल 10,000 के आसपास लॉस है। 3,000 रुपये चार्जेस लगे, 13,000 रुपये का लॉस हुआ है। ऐसी क्या मिस्टेक है जो मैंने सिमिलर हर मंथ की है। तो सबसे पहले अगस्त मंथ की बात कर लेते हैं। अगस्त मंथ में जो कि 5 अगस्त का ट्रेड है, जिसमें आपको दिख रहा है 18,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट मेरा 23,000-24,000 के आसपास हो सकता था, लेकिन मैंने इस दिन मैंने क्वांटिटी कम कर दी थी। और ये गलती, ये मिस्टेक मैंने दोबारा रिपीट नहीं की। फिर उसके बाद कुछ सिमिलर मिस्टेक्स क्या हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे इसमें, मतलब छोटे छोटे जो लॉसेस है, 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, ये जो कि लॉसेस हैं, ये मैंने स्ट्रेटेजी चेक करने में या एक्स्ट्रा ट्रेड लेके लॉस कर दिया, यानी कि मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड ज़्यादा लिया। अब सितंबर मंथ में चलते हैं। 1 अगस्त से 30 सितंबर तक की, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी आप लोग के सामने रिफ्रेश हो रहा है। तो अभी आप लोग के सामने रिफ्रेश हो गया है। जैसा कि आपको पता है, अगस्त मंथ में 13,000 का लॉस है, और इस मंथ नेट टू नेट में मैं आ गया, यानी कि 3,000 के आसपास प्रॉफिट है। 5,000 टैक्स लगा, ऑलमोस्ट सीटीसी पे पहुंच गया। 1,800 रुपये के आसपास का सितंबर मंथ तक लॉस था। सितंबर मंथ में मेरी क्या मिस्टेक हुई है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेकार मंथ, सबसे वाहियात मंथ मेरा सितंबर था। इस मंथ मेरी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। रीज़न क्या था, 6 सितंबर की बात करते हैं। 6 सितंबर को मैंने क्या किया, ये जो कि आपको प्रॉफिट दिख रहा है 25,900, ये जो कि मेरा प्रॉफिट हो सकता था 32 से 33,000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता था। गलती क्या की, जो गलती मैंने लास्ट वीडियो आपने देखा है जिसमें 27,000 प्रॉफिट बुक किया है, सेम गलती मैंने 6 सितंबर को किया था, यानी कि मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया था। इधर तो 7,000 का लॉस हुआ, लेकिन जो कि अभी रिसेंटली में वो उधर मैंने 20,000 का प्रॉफिट मिस किया है। तो ये 4-5 महीने बाद मैंने सेम मिस्टेक रिपीट की है। फिर उसके बाद क्या गलती हुई, अब बात करते हैं 6 तारीख की हो गई। 12 तारीख को मैंने क्या मिस्टेक की, ये 12 तारीख को आप देख रहे हैं 2,600 रुपये का लॉस हुआ है। ये 2,600 रुपये लॉस नहीं, यहाँ पे मेरा जो कि प्रॉफिट होना था 18 से 20,000 का प्रॉफिट होना था। इसमें क्या हुआ कि पहले मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा मेरा ट्रेड सेटअप बना। अपने सेटअप के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करता, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो सकता था 20,000, लेकिन तब मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया। फिर उसके बाद 18 तारीख की बात करते हैं। 18 तारीख को आप दिखा देते हैं, ये 4,500 का लॉस दिख रहा है। ये 4,500 लॉस होने के बजाय 23,000 का मेरा प्रॉफिट होना था। उस टाइम मैं स्क्रीन के सामने नहीं था। 18 तारीख को, आज भी मुझे याद है, मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था, और भी पीसी बंद करके। तब तक फ़ोन में मैंने ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोला, देखा कि एक ब्रेकआउट आया। फिर उसके बाद मैंने पीसी ऑन किया, फिर उसके बाद मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, यानी कि मैंने लेट एंट्री एग्जीक्यूट की थी। और यहाँ पे भी मैंने ट्रेड मिस कर दिया। लेट एंट्री एग्जीक्यूट की, छोटा सा स्टॉप लॉस दिया,
लॉस हो गया। उसके बाद मेरे फेवर में मार्केट 23,000 तक की प्रॉफिट देती है। ये बात रही सितंबर मंथ के। ओवरऑल मैंने सितंबर मंथ में 50,000 रुपये प्रॉफिट मिस किया था। मैंने सितंबर मंथ का पीएनएल वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने बताया इस दिन मैंने मतलब इस मंथ में मैंने 50,000 का प्रॉफिट मिस किया था। फिर उसके बाद 20 तारीख को मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी, तो 20 सितंबर को मैं घूमने चला गया, कोलकाता चला गया कि साइकोलॉजी थोड़ी मेरी मेंटेन हो जाए। फिर उसके बाद 23-24 तारीख को वापस आए, फिर से अपने ट्रेडिंग पे बैठा है। फिर उसके बाद अक्टूबर मंथ की बात कर लेते हैं। अब ये सबसे बढ़िया मंथ मेरा इस साल का अक्टूबर मंथ का है। अक्टूबर मंथ में मैंने 75,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मैंने अक्टूबर मंथ तक की सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क स्लो है। अभी ये आप लोग के सामने अक्टूबर मंथ का खुल गया, आप देख सकते हैं अभी तक की जो कि 1,1200 रुपये का लॉस दिख रहा था सितंबर मंथ तक की। अक्टूबर मंथ में मेरा डायरेक्ट 72,000 का प्रॉफिट हो चुका है। 80,000 का प्रॉफिट होता है, 8,500 रुपये टैक्सेस में जाते हैं। ओवरऑल 72,000 के आसपास मैं इन 3 महीने में प्रॉफिट में होता। लेकिन अक्टूबर मंथ में भी मेरे से एक मिस्टेक हुई थी, 3rd ऑफ अक्टूबर को, मुझे याद है 3rd ऑफ अक्टूबर को आप देख रहे हैं, इसमें 5400 रुपये का लॉस हुआ। यहाँ पे भी मैंने सेम गलती की, मतलब कि 2 ट्रेड मैंने फटाफट 2 बार बिना अपने रूल्स के अगेंस्ट जाके, बिना मेरे सेटअप बने हुए मैंने 2 ट्रेड ले लिए और यहाँ पे मुझे 5400 का लॉस हुआ। फिर उसके बाद मार्केट मेरे फेवर में जाती है। इस दिन मैंने जो कि प्रॉफिट मिस किया था 35-36,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट मिस किया था। वो प्रॉफिट मिस ना करता, ये 75,000 गिरेगा। ये मंथ मेरा अक्टूबर मंथ 1,00,000 प्लस क्लोज हो जाता। तो अभी अक्टूबर मंथ तक की दिखा दिया, 72,000 का प्रॉफिट है। अब नवंबर मंथ लूज मेकिंग मंथ था, जिसमें 23,000 के आसपास लॉस हुआ है। इसमें रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद कर दी गई थी वीकली। तो मैं बैंक निफ्टी में अगस्त सितंबर अक्टूबर अब तक की मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, लेकिन नवंबर से मैं निफ्टी में शिफ्ट हुआ। मैंने यही प्लान किया था 1 नवंबर से मैं निफ्टी में शिफ्ट हो जाऊँगा। 1 नवंबर को निफ्टी में ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 4 नवंबर को, इस दिन मैं निफ्टी में ट्रेड किया, सॉरी इस दिन मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में 7,000 का प्रॉफिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी में 7,000 का लॉस। अब इधर जो कि मैंने अगर इस दिन मैंने निफ्टी में ट्रेड किया होता तो इस दिन मेरा प्रॉफिट अराउंड 43-44,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट होना था। तो छोड़ देते हो, जो भी हुआ। इस मंथ में ज़्यादा कुछ गलतियाँ नहीं थी, बस यही गलती थी जो बैंक निफ्टी से निफ्टी में शिफ्ट हुआ, निफ्टी से बैंक निफ्टी, इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई, थोड़े से इधर उधर ट्रेड फालतू के हो गए थे। इसमें भी सेम मिस्टेक थी, फालतू के ट्रेड्स थे। तो इस मंथ मेरा 23,000 के आसपास का लॉस है। दिसंबर मंथ का अभी मैंने आप लोग को पीएनएल दिखाया ही है, दिसंबर मंथ का एक बार दिखा देते हैं। ये मंथ कॉस्ट टू कॉस्ट था दिसंबर मंथ। इसमें मेरी 2 मिस्टेक थी दिसंबर मंथ में, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिस्टेक थी 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर की मिस्टेक दिखाता हूँ। 20 दिसंबर को आपको दिख रहा होगा 6100 रुपये का लॉस। यहाँ पे भी सेम गलती, 2 ट्रेड मैंने ले लिए। एक ट्रेड मेरे रूल्स के, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग था, एक मेरे अगेंस्ट में था, मतलब मेरे रूल्स के, मेरे सेटअप के अगेंस्ट ट्रेड ले लिया था। तो फटाफट यहाँ पे भी 2 ट्रेड ले लिए, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये फोमो में दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। फिर उसके बाद एक मिस्टेक होती है, और इसमें जो कि 6,000 का लॉस हुआ है, इसमें मेरा प्रॉफिट हो सकता था 35-36,000 के आसपास, लेकिन ठीक है, अब जाने देते हैं। फिर उसके बाद जो कि 31 ऑफ दिसंबर का था, 9,500 के आसपास मैंने इस दिन लॉस बुक किया, जो कि मेरा एवरेज पर डे का रिस्क है 6,6500 के आसपास का रिस्क था यहाँ तक की। अभी मैंने अपना रिस्क बढ़ा दिया, वो अलग बात है, 8,000 8,500 कर दिया, अभी बढ़ा दिया इस लॉस के बाद से। तो अभी आप देख सकते हैं ये 5 महीने, 5 मंथ में मैंने 50 ट्रेड लिए, जो कि 2-4 एक्स्ट्रा ट्रेड होंगे। तो मैंने वो अपनी, मतलब कि जैसे कि आपको बता रहा हूँ, जो कि स्ट्रेटेजी चेक करने में या फालतू की ट्रेड्स ले लेता था, तो वो है। तो आप देख सकते हैं 50 दिन में मैंने 50,000 का प्रॉफिट जनरेट किया है। आपको छोटा प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं इस कैपिटल को, मैं बस ये आपको दिखाना चाहता था कि 50 दिन में मैं प्रॉफिटेबल रह पाया हूँ। और जबकि नवंबर मंथ आपको पता है निफ्टी से बैंक निफ्टी शिफ्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है सबको। तो ये हो सकता है सितंबर मंथ में कितना बड़ा प्रॉफिट मैंने मिस किया है, और दिसंबर मंथ में छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई है। तो एवरी मंथ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती रहती है। मैं कोशिश करूँगा मिस्टेक्स और कम होती रहे, और जो कि जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीना मैं सोच रहा हूँ एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाऊँ आप लोगों को। तो गाइस, ये रहा मेरा 50 डेज चैलेंज, आपने देख लिया है। सब कुछ मैंने आपको जेन्युइनली शो किया है। प्रॉफिट पे ध्यान ना दीजिए, भले ही छोटा प्रॉफिट हो, किसी को छोटा लग रहा हो, किसी को बड़ा लग रहा हो। मेरे लिए तो बहुत छोटा प्रॉफिट था, मैं नहीं प्रॉफिट कर पाया ज़्यादा, क्योंकि बीच में ये नवंबर मंथ, फिर इसका दिसंबर मंथ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई, बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा जो कि जनवरी फरवरी मार्च मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ इन 3 महीनों में अपने प्रॉफिट्स के।
मतलब जितना 1 साल में मैंने प्रॉफ़िट नहीं किया, वो इन 3 महीने में मैं प्रॉफ़िट करूँगा, ये मैं एक गारंटी दे रहा हूँ। और जैसा भी होगा मैं आप लोग को शो करने वाला हूँ। तो अभी मैं एक और चैलेंज लेके आऊँगा, तो अनाउंस करता हूँ, कल के दिन अनाउंस करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ डीपली क्या अगर कैसे रहेगा उसमें। देखिएगा ज़रूर नेक्स्ट वाला वीडियो। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।